यस, स्कॅन आणि डिस्प्ले किया है सबने. यस. ओके. क्या प्रॉब्लम आ रहा है फिर? अभी लेट से आई एम हैविंग वन स्टूडेंट. हाँ, उससे पहले एक टॉपिक कवर कर लेते हैं. स्ट्रक्ट स्टूडेंट. और यहाँ पे ये चीज, तो तुमको बार बार क्या लिखना पड़ा? हर बार स्टूडेंट के आगे स्ट्रक 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 लिखना पड़ता है ना, एवरीवन. पर जैसे इंट बोलते हो वैसे स्टूडेंट बोलते आना चाहिए ना. इंट ए है वैसे स्टूडेंट S1, राइट? सो ये जो इतना डेटा टाइप है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसका हम टाइप डिफाइन करते हैं अलग नाम से. तो अलग नाम मतलब हम अलग नाम नहीं देते एक्चुअली, वही नाम देना चाहिए. बट यहाँ पे यू हैव टू राइट टाइप डेफ. समझे? क्या लिखोगे? टाइप डेफ. और फिर यहाँ पे तुम एक नाम दोगे, जो भी तुम नाम दोगे. अब वो नाम यूज करो या फिर स्ट्रक्ट स्टूडेंट यूज करो, दोनों से वेरिएबल बनेगा. क्लियर? सो नाउ आई विल से S1, S2, S3. ओके. तो अब तुमको अगर ये तीन स्कैन करने हैं यूजर से, मतलब स्टोर करने हैं, तो तुमको क्या करना पड़ रहा है? 3 बार लूप चलाना पड़ेगा. और i इक्वल्स टू 0 से लेके, सॉरी, लूप नहीं, लूप क्यों चलाऊं मैं? लूप नहीं चलाना पड़ेगा ना बेटा, सॉरी. तुम भी यस बोल रहे हो कहते जैसा. कहाँ लूप चलाना पड़ेगा? वो एरे में चलाना पड़ता है. S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स, फिर S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट नेम, S2 डॉट मार्क्स, S3 डॉट रोल नंबर, S3 डॉट नेम, S3 डॉट मार्क्स, एंड S4 एंड सो ऑन. ऐसे तुमको लिखना पड़ेगा ना बार बार. अभी 3 एट्रीब्यूट है तो ठीक है, 30 एट्रीब्यूट रहे कल को तो स्ट्रक्चर को. समझे? सो क्या करना पड़ेगा फिर? क्या लगता है तुमको क्या करना चाहिए? यस. क्या करना चाहिए फिर? ये तीन इतना लिखना पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए? ओके. तो उससे पहले एक पार्ट मुझको बताओ. S1 इक्वल्स टू S2 चलेगा क्या? यस. S1 इक्वल्स टू S2
क्यों नहीं चलेगा? यस, ऋषिकेश। यस। अरे नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? ए इक्वल्स टू बी होता है कि नहीं? ए को 4 बाइट है, बी को 4 बाइट है, दोनों का टाइप सेम है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इंटीजर में इंटीजर जा सकता है कि नहीं? तो फिर स्टूडेंट में स्टूडेंट क्यों नहीं जाएगा? बिटवाइज कॉपी होगा ना। इधर 28 बिट है, उधर 28 बाइट, 28 बिट है, तो क्या होगा? 28 बाइट में 28 बाइट कॉपी हो सकते हैं ना। तो फिर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, स्टोर स्टूडेंट, और स्टोर स्टूडेंट में मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक स्टूडेंट टेम्प, और मैं टेम्प डॉट रोल नंबर, टेम्प डॉट नेम, टेम्प डॉट मार्क स्कैन करता हूँ और बोलता हूँ यहाँ से रिटर्न टेम्प। तो मेरा रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी माय रिटर्न टाइप? यस, टेम्प अगर रिटर्न कर रहा हूँ मैं, तो मेरा रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? जब मैं 10 रिटर्न करता था तो रिटर्न टाइप होता था इंट, क्योंकि 10 एक इंटीजर है। वैसे ही टेम्प क्या है? टेम्प क्या है बेटा? क्या यार गधे जैसा आंसर करते हो एक के बाद एक। टेम्प क्या है? टेम्प के आगे देखो ना, टेम्प का डेटा टाइप क्या है? टेम्प का डेटा टाइप क्या है? स्टूडेंट। तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा इस फंक्शन का? रिटर्न टाइप रहेगा स्टूडेंट, राइट? मतलब अब मुझे S1 S2 S3 के लिए बार बार कोड लिखने की जरूरत है क्या? कैन आई सिंपली से कि भाई स्टोर स्टूडेंट, एक स्टैक फ्रेम ओपन कर, एक टेम्पररी स्टूडेंट बना, सब उसमें एक एक वैल्यू स्कैन कर और हमको रिटर्न करके दे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, कैन आई राइट S1 इक्वल्स टू स्टोर स्टूडेंट, S2 इक्वल्स टू स्टोर स्टूडेंट, S3 इक्वल्स टू स्टोर स्टूडेंट। समझे? क्लियर है क्या? एवरीवन? समझे? So simply if we can pass one structure variable to another structure variable, कोई चेंज नहीं है ना फिर। कल को मैं ये S1 S2 S3 को किसी डिस्प्ले नाम के फंक्शन में भी भेज सकता हूँ कि नहीं? तो बार बार तुमको वो डिस्प्ले के 3 3 लाइन लिखने की जरूरत है क्या? इसी फंक्शन में एक बार वो 3 लाइन लिख चुके हो तुम लोग, तो ये बस उसको रिसीव करेगा ना, बिटवाइज। तो कैसे रहेगा तुम्हारा डिस्प्ले का फंक्शन? ये रहेगा डिस्प्ले, उधर से S1 भेजा है, तो S1 भेजा है मतलब क्या भेजा है?
स्टूडेंट तो रिसीव किस में होना चाहिए? रिसीव किस में होना चाहिए? रिसीव होना चाहिए बेटा स्टूडेंट में। स्टूडेंट भेजा है तो स्टूडेंट में रिसीव होगा कि नहीं? एंड देन एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम, एस डॉट मार्क्स तुम प्रिंट कर सकते हो कि नहीं? क्लियर है? सो कोड में समझते हैं पहले। तो तुमको क्लैरिटी आएगी। यहाँ का ही पार्ट था। मेरे पास है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब स्ट्रक्ट मुझको नहीं लिखना है बार बार। ये क्लैरिटी आई सबको? क्या करना है? स्ट्रक्ट बार बार नहीं लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा फिर? लाइन नंबर बताओ। बार बार स्ट्रक्ट स्टूडेंट नहीं लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे करना पड़ेगा टाइप डेफ। ठीक है, टाइप डेफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर मैं STUD भी बोलता हूँ तो चलेगा? चलेगा मतलब नहीं चलेगा, मेरे लिए तो नहीं चलेगा, कंपाइलर को चलेगा। ठीक है, तो देखो मैं रन करता हूँ तो ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट से भी काम हो रहा है और STUD से भी काम हो रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? बट सिर्फ स्टूडेंट से काम नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है कि टाइप ही समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि किस टाइप का है। क्लियर? तो ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट को रिप्लेस किया हमने बस। तो यहाँ पे बेटा ऑलवेज क्या, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही लिखो। समझ में आ रहा है? क्यों उसको STUD वगैरह करना है? वो स्ट्रक्चर है ना, एक एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वेरिएबल थोड़ी है कि उसको ABCD ऐसे नाम देते बैठे हम। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बोलो ना उसको। तो मैं रन किया, कोड चल रहा है। अब अगर ये टाइप डेफ करके रख दिया है मैंने, तो मुझे बार बार स्टूडेंट बोलने की, स्ट्रक्ट स्टूडेंट बोलने की जरूरत है क्या जगह जगह पे? नहीं तो अभी बहुत दिक्कत आती मुझको। अभी मैं फंक्शन उसको रिटर्न करता, फंक्शन में रिसीव करता, तो जहां पे भी स्टूडेंट बोलना है वहां पे मुझे स्ट्रक्ट स्टूडेंट बोलना पड़ता था। समझे? क्लियर है क्या? ओके, तो अब समझो। अब मैंने क्या बोला, मेरे पास एक S1 है, S2 है और S3 है। ठीक है, तो तीनों को मुझको स्कैन करना है। ठीक है, ये हुआ स्टूडेंट 1, ये हुआ स्टूडेंट 2 और ये हुआ स्टूडेंट 3। स्टूडेंट 1 के लिए मुझे जगह जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? S1, फिर S2 और फिर S3। अब S1 S2 S3 तीन नाम अलग है तो मैं लूप भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो नाम है ना सिंपली, उसको आई वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना। क्लियर? तो अभी रन करता हूँ। ओके, तो रन करूंगा तो काम होगा, राइट?
3 स्टूडेंट स्कैन होंगे। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, कल को 4 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, और एट्रीब्यूट भी तुम्हारे पास 10-10 है, तो तुम इतना कोड लिखते बैठोगे क्या हर बार? यस। तो तुम क्या करोगे, एक स्टोर स्टूडेंट नाम का कोई तो भी फंक्शन बनाओगे, ठीक है, और इसमें से कोई भी 3 लाइन उठाओ और यहाँ पे पेस्ट करो। बस बात क्या रहेगी, ये 3 लाइन यहाँ पे पेस्ट किए तो तुमको एक स्ट्रक्चर वेरिएबल लगेगा यहाँ पे, तो बनाओ यहाँ पे स्टूडेंट S1। तो S1 को ही क्यों इंपॉर्टेंस दे, मैं एक टेम्प बना लेता हूँ। तो टेम्प बनाता हूँ तो फिर बस चेंज क्या है, इन तीनों को टेम्प बोलना पड़ेगा, समझे? और रिटर्न क्या करेंगे हम, टेम्प। तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा मेरा, स्टूडेंट, समझे? तो रिटर्न टाइप रहेगा स्टूडेंट। तो अब मुझे बार बार ये 3-3 लाइन का कोड लिखने की जरूरत है क्या? अब मैं हर बार क्या बोलूंगा कि भाई एंटर रोल नंबर मार्क्स एंड नेम फॉर स्टूडेंट 1। तो फिर S1 इक्वल्स टू स्टोर स्टूडेंट, खत्म। S2 इक्वल्स टू स्टोर स्टूडेंट, डन। S3 इक्वल्स टू स्टोर स्टूडेंट, डन। क्लियर? समझे एवरीवन? तो इस तरीके से जैसे स्टोर किया है उसी तरीके से मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ कि नहीं? मैं सिंपली बोलूंगा डिस्प्ले, डिस्प्ले को S1 भेजूंगा, फिर डिस्प्ले, डिस्प्ले को S2 भेजूंगा, फिर बोलूंगा डिस्प्ले, डिस्प्ले को S3 भेजूंगा। ओके, सो व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? नेम ऑफ फंक्शन इज डिस्प्ले। हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स? हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स? What is data type of that parameter? What is data type of that parameter? देखो यही बोलना है सब तरफ, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स। तो इतना क्यों स्टक हो जा रहे हो, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ दैट पैरामीटर? स्टूडेंट। S1 S2 S3 स्टूडेंट है ना, तो मैं इसको किसी भी एक वेरिएबल में रिसीव करता हूँ, तो जिस भी वेरिएबल में रिसीव करूंगा उस वेरिएबल से मुझको उनको प्रिंट करना पड़ेगा बस। रोल नंबर इक्वल्स टू %d, या यहाँ पे ही प्रिंट कर देता हूँ, नेम इक्वल्स टू %s, मार्क्स इक्वल्स टू %d, ठीक है। तो s डॉट रोल नंबर, s डॉट नेम, s डॉट मार्क्स, एक एक लाइन पे भी ले सकते हो तुम, या ऐसे कर सकते हो। सो ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या अभी? तो क्या होगा रिटर्न टाइप, void, खत्म। क्लियर? एंड विल सिंपली रन दिस कोड। अब क्या बोल रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप्स। अच्छा, डिक्लेरेशन नहीं किया ना, बाय डिफॉल्ट उसने इंट वाला डिक्लेरेशन लिया है, ठीक है। तो फंक्शन कॉल के बाद क्या होना चाहिए, फंक्शन डेफिनेशन, उसके बाद होना चाहिए फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टोर स्टूडेंट, देन void डिस्प्ले। और डिक्लेरेशन का इशू है, समझे क्या? नहीं तो सिंपल रूल तुमको क्या बताया है, ये सब झंझट में अगर नहीं पढ़ना है तो क्या करो, सिंपली
मेन को कहाँ पे लिखो? सबसे लास्ट में, राइट? तो देखो 101, क्लियर है एवरीवन? हो गए सारे स्टूडेंट स्कैन और डिस्प्ले? समझे क्या? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। ना व्हाट इफ मेरे पास 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट के लिए तुम S1 S2 S3 S4 इतना बनाओगे? यस। S1 S2 S4 बनाओगे क्या? क्या करोगे फिर? तुम्हें अगर 10 इंटीजर स्टोर करने हैं तो तुम इंट ARR ऑफ 10 बोलते हो, राइट? तो तुम्हें अगर 10 स्टूडेंट स्टोर करने हैं तो तुम क्या बोलोगे? स्टूडेंट SARR फॉर एग्जाम्पल, नाम बस वो चेंज किया, कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए। समझे? स्टूडेंट ARR ऑफ 10। क्लियर है क्या? कोई चेंज है क्या इसमें एवरीवन? तो जैसे तुम इंटीजर एरे स्कैन करते थे, कैसे स्कैन करते थे इंटीजर एरे? तुम फॉर इंट i=0 से लेके i<10 तक i++ करते जाते थे, और तुम बोलते थे यहाँ पे कि भाई scanf %d ARR ऑफ i, ऐसे बोलते थे ना? क्लियर? बट अब यहाँ पे एक एलिमेंट है क्या स्कैन करने के लिए? यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना? तो जब स्टूडेंट स्कैन करने की बात आएगी तो लूप वगैरह सब सेम ही रहेगा, बस SARR ऑफ i के पास क्या है? इसके पास पहले तो रोल नंबर है, फिर SARR ऑफ i डॉट नेम है। अब नेम, एरे नेम रिप्रेजेंट बेस एड्रेस, तो वहां पे एम्परसेंड नहीं देना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो एम्परसेंड देना पड़ेगा ना? समझे? क्लियर है एवरीवन? समझे क्या? डन। यहाँ पे चाहिए तो मैसेज डालो, एंटर स्टूडेंट डिटेल्स। फिर कोई बोलेगा और डेप्थ में मैसेज चाहिए, तो एंटर रोल नंबर, एंटर मार्क्स, एंटर नेम, ऐसे डाल सकते हो। ये इसी तरीके से पहले जैसे डाला था वैसे, कि एंटर स्टूडेंट रोल नंबर मार्क्स नेम फॉर स्टूडेंट 1। अब स्टूडेंट 1 की जगह पे क्या कर सकते हो, बस परसेंटेज दे दो, और यहाँ पे i+1 कर दो, तो वो पूछता रहेगा ना बराबर।
तो अभी 10 की जगह पे मैं 5 ही स्टोर करता हूँ, तो ये पूछेगा 5 स्टूडेंट के बारे में मुझको। एंटर स्टूडेंट डिटेल्स, पहले के डिटेल एंटर करो बोलेगा, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। समझे? क्लियर है क्या? फिर जिस तरीके से स्टोर किया है उसी तरीके से क्या होगा, डिस्प्ले होगा। यस। डन। तो 5 स्टूडेंट्स अगर मैं स्कैन करता हूँ, क्लियर एवरीवन? स्टोर डिस्प्ले हो रहे हैं 5 स्टूडेंट। तो 5 स्टूडेंट तुमने स्कैन करने के बाद 5 स्टूडेंट फिर तुम डिस्प्ले कर रहे हो, तो अभी मल्टीपल काम कर सकते हो कि नहीं? अब सर्च कर सकते हो स्टूडेंट, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, राइट? क्लियर है? अब और क्या दिक्कत आ सकती है? अब ये हो गया एक स्टूडेंट एरे की। फिर मैं बोल रहा हूँ कि SBRR ऑफ 10, फिर मैं बोल रहा हूँ कि SCRR ऑफ 10, SDRR ऑफ 15, ये 20, लाइक दिस। तो क्या करोगे फिर? वापस वापस लूप चलाओगे? यस। वापस वापस लूप चलाओगे क्या? एवरीवन, फिर क्या करोगे? अरे फिर क्या करोगे? मतलब देखो ना अभी, एंटर स्टूडेंट डिटेल, तो ये स्टोर करना पड़ेगा। पहला लूप है उसमें कैसे लिख सकते हैं ना, बताओ? ये जो पहला लूप है इसमें क्या लिख सकते हैं? SARR।
वैसे SBRR, SCRR, SDRR। ऐसा? ऐसा क्या? बट मुझे कंपल्शन नहीं है ना कि एक स्टूडेंट ARR स्कैन किया तो BRR तुरंत स्कैन ही होना चाहिए। और स्कैन भी करना है बेटा तो तीन तीन लाइन वापस लिखने पड़ेंगे कि नहीं, है स्कैनिंग वाले? फिर क्या कर सकते हैं? ये कोड वापस वापस लिखने की जगह पे यहाँ पे एक स्टोर ऑल स्टूडेंट्स नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हो क्या? और उसको SARR और साइज भेज सकते हो क्या? यस। तो फिर स्टोर ऑल स्टूडेंट्स नाम का एक फंक्शन रहेगा जो उधर से क्या लेके आ रहा है? एरे लेके आ रहा है, SARR स्टूडेंट एरे। तो रिसीव किस में होगा? तो रिसीव किस में होगा? SARR एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। तो रिसीव किस में होगा? कौन सा पॉइंटर? कौन सा पॉइंटर? इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, वॉइड? कौन सा? ऐसा पॉइंटर जो 28 बाइट उठा सके, जिधर भी पॉइंट करे उधर। तो कौन सा पॉइंटर? स्टूडेंट पॉइंटर, राइट। स्टूडेंट पॉइंटर PTR, जहां पे मैंने एक और लिखा। बस अब whenever it is pointer to array, treat it as array। तो इस SARR का एड्रेस PTR में आया, तो इस फंक्शन में मुझे SARR की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा? बाकी एल्गोरिदम चेंज करना पड़ेगा क्या? यस। और उसी एड्रेस पे फंक्शन अगर स्टोर कर चुका है तो फंक्शन को कुछ रिटर्न करने की जरूरत है क्या? तो अब जब मेरी मर्जी है तब मैं क्या करूंगा कि भाई अब मुझे BRR स्टोर करना है, तो मैं बोलूंगा स्टोर ऑल स्टूडेंट्स। उसमें SBRR कितने स्टूडेंट, एरे कितने का भी हो, मुझे 5 ही स्टोर करने हैं, राइट। फिर मैं बोलूंगा स्टोर ऑल स्टूडेंट्स SCRR। बस मुझे यहाँ पे 3 ही स्टूडेंट स्टोर करने हैं। समझे एवरीवन? क्लियर है क्या? डू आई नीड टू राइट ह्यूज कोड? एरे साइज, एरे साइज, एरे साइज भेज दिया। ये 3 लाइन अपना काम कर लेंगे कि नहीं? समझे? तो उसी तरीके से क्या, उसी तरीके से डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स, जिसको क्या करोगे, एरे पास करोगे और जितना स्कैन किया है उतना भेजोगे डिस्प्ले करने के लिए। समझे? तो डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन रहेगा जो
स्टूडेंट पॉइंटर पीटीआर लेके आएगा और क्या करेगा, ये पूरा कोड यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। क्लियर? समझे क्या? तो विल रन दिस कोड, स्टोर ऑल स्टूडेंट्स, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स, टू मेनी आर्ग्यूमेंट, अच्छा साइज लेने का रह गया ना, इसलिए तो टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स बोल रहा है। क्या एरर दिया समझा क्या? बोल रहा है कि इधर से दो आर्ग्यूमेंट भेजे, राइट, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन स्टोर स्टूडेंट, ठीक है, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन डिस्प्ले स्टूडेंट्स। तो बोल रहे हैं कि तुमने यहाँ से दो आर्ग्यूमेंट भेजे, SARR और 10, और रिसीव करते वक्त एक ही कर रहे हो, तो उसको बोलना पड़ेगा ना कि हाँ भाई 5 तक नहीं, साइज तक जा। इसको भी बोलना पड़ेगा कि 5 तक नहीं, कहाँ तक जा, साइज तक जा। तो अब मुझे इन फंक्शंस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा कहाँ तक भेजना है किसको, राइट? समझे क्या? SCRR, SBRR, SCRR। अब मेरा काम ये होना चाहिए कि जितने स्टोर किए उतने डिस्प्ले करो, गार्बेज वैल्यू या अनऑथराइज एक्सेस अवॉइड करो। विल रन दिस कोड, स्टोर स्टूडेंट क्या बोल रहा है भाई अभी ये, स्टोर ऑल स्टूडेंट हो गया कहीं पे गलती से, तो स्टूडेंट्स होना चाहिए, स्टोर ऑल स्टूडेंट्स। हाँ ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट हो गए, समझे, एवरीवन। तो एरर पढ़ना है बस। क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू स्टोर ऑल स्टूडेंट, कि भाई स्टोर ऑल स्टूडेंट नाम का कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है। बराबर है, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि स्टूडेंट्स है ना, वो एस लगा है ना उधर। समझ में आ रहा है हाउ टू सॉल्व द एरर्स? पढ़ के सॉल्व करने हैं एरर्स, ठीक है। अब वो एरर था यहाँ पे, दिखाया कहाँ पे, देखा क्या तुमने? अब यहाँ पे क्या समझ में आता बेटा तुमको, एवरीबॉडी? समझे क्या? यहाँ पे क्या क्लिक होता तुमको अभी, कि क्यों आया, कैसे आया, क्या क्लिक होता क्या कुछ? तो ये वार्निंग है, वार्निंग है, वार्निंग है, एग्जैक्ट एरर के पास चलो। ये एग्जैक्ट एरर वहां पे पढ़ो, क्यों आ रहा है, क्योंकि अनडिफाइंड रेफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टोर ऑल स्टूडेंट्स करूंगा, ये पहला स्टूडेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, वापस अब ये दूसरे एरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर वापस तीसरे एरे का पहला। समझे? तो ये पहले एरे का, ये दूसरे एरे का, ये तीसरे एरे का, राइट? वहां पे तुम नेम दे सकते हो बराबर। समझे? क्लियर है क्या?
और कोई डाउट है इसमें? चलो डाउट्स पूछो अभी। एवरीवन, डाउट्स पूछो। प्रोजेक्ट करना है इस पे तुमको। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट है तुम्हारे पास, जिसको तुमने स्टोर किया, फिर तुमने उसको डिस्प्ले किया, फिर क्या करोगे? और सर्च, सर्च के लिए क्या भेजोगे? पहले तो स्टूडेंट का एरे, फिर साइज, और फिर वो रोल नंबर जो तुमको सर्च करना है। इस सर्च ने तुमको क्या रिटर्न करके देना चाहिए? इस सर्च ने तुमको इंडेक्स रिटर्न करके देना चाहिए ना, वही काम। तो चलो, जिन लोगों ने सर्च एलिमेंट इन एरे, एरे में एक नंबर सर्च करने का कोड किया है, वो कमेंट में डालो। यस। ठीक है, फिर नहीं किया है तो पहले वो काम करो, फिर ये कोड समझाऊंगा। समझा आज का टॉपिक? क्या क्या किया हमने? अरे क्या क्या समझाया आज, समरी बताओ चलो क्विक। अरे बेटा, समरी पूछ रहा हूँ मैं। अरे, ओके। तो पार्ट समझो आज का, क्या क्या किया है और क्या क्या करना है तुमको। देखो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुमको कि तुम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे लेक्चर जल्दी खत्म करना पड़ रहा है रोज। क्योंकि आगे मैं आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो असाइनमेंट ओवरलोड हो जाएंगे रे। तो असाइनमेंट ओवरलोड नहीं होने देना है, तुमको काम करने के लिए टाइम देना है ना।
बट मैं ये बोलता हूँ कि ये जो 45 मिनट्स बचते हैं उसमें तुम इंटरेक्टिव रहो ना, इसमें तुम क्वेश्चन करो ना, कि अभी मैंने मेरे साइड से पढ़ा दिया, लेकिन तुमको कहाँ तक समझा है ये मैं गारंटी नहीं दे सकता ना। तो तुमको कहाँ तक समझा है, मुझे और कितना समझाने की जरूरत है, ये कैसे पता चलेगा? ये तुम लोगों के डाउट से पता चलेगा ना। सी यू आर रिस्पॉन्सिबल, योर बैच इज रिस्पॉन्सिबल अगर परफॉर्मेंस खराब आता है तो। क्योंकि जो लोग इंटरेक्ट करते हैं मेरे साथ उनके मैं सारे डाउट सॉल्व कर ही देता हूँ। सी प्रोग्रामिंग कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आई नो ईच एंड एवरी डिटेल। तो जिनको डेप्थ में जाना है, डेप्थ में समझना है कैसे किया क्या किया, दे कैन आस्क क्वेश्चंस। चलो ठीक है, नहीं पूछोगे तुम, मुझको पता है। सो आई विल सिंपली summarize today's topic कि we can pass a single structure variable to another। इसलिए फिर हमने क्या किया, फंक्शन बनाए। फंक्शन बनाने पे क्या किया, जो भी डेटा है एक ही बार वहां पे स्कैन करते हैं और रिटर्न करवा लेते हैं, राइट। फिर बहुत से एरे आने आए तो क्या होगा, तो हमने एरे बनाया, और जैसे तुम्हारा एरे नॉर्मली तुम स्कैन करते हो उसी तरीके से है, बस यहाँ पे 3 लाइन ज्यादा बढ़ेंगे। फिर तुम जाओगे फंक्शन लेके एरे को, फंक्शन में लेके जाओगे तो तुमको कोड वापस वापस नहीं लिखना पड़ेगा। सो पासिंग सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल टू फंक्शन एंड पासिंग एरे टू फंक्शन, ये दो चीजें हुई है आज। तो कल का काम जो किया था तुमने, कि 2 या 3 स्टूडेंट तुमने स्कैन किए थे मेन में, अब वही स्टोर करना है तुमको फंक्शन की मदद से, और फिर वही तुमको स्टोर करना है एरे बना के। क्लियर? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।